नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, इस पूरी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एपीना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज की ताज़ा खबरों में गोता लगाने से पहले आइए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि कल की क्लास में क्या क्या खास था। जी हाँ, कल हमने देखा था कि कियारा आडवाणी मेबेलिन का नया चेहरा बनी, देविका सहवाग ने बैडमिंटन में जीत हासिल की और भारत ने LNG ट्रेन चलाकर टेक्नोलॉजी में एक और कदम आगे बढ़ाया। ये सारी खबरें आज की चर्चा के लिए एक बढ़िया जमीन तैयार करती हैं। तो चलिए अब फोकस करते हैं आज की बड़ी बातों पर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स को गहराई से समझने वाले हैं। आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम इकोनॉमी और कॉर्पोरेट जगत की हलचल को समझेंगे। फिर हम शासन, कानून और रैंकिंग्स की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद विज्ञान और स्वास्थ्य में क्या नया हो रहा है वो देखेंगे। और आखिर में हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हाल ही में खेल और लीडरशिप में अपना नाम रोशन किया है। और हाँ, अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भारत की डिफेंस कंपनियां कैसे और मजबूत हो रही हैं और कौन सा राज्य क्लीन एनर्जी में पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। और आज की पहली बड़ी खबर आ रही है डिफेंस सेक्टर से। भारत की सरकारी रक्षा कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिल गया है। अब देखिए, ये सिर्फ एक अवार्ड या टैग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है और अब उसे अपने फैसले लेने की ज्यादा आज़ादी मिलेगी। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि यही कंपनी हमारी सेना के लिए गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियों के जरूरी पार्ट्स बनाती है। पर सवाल ये उठता है कि ये मिनी रत्न होता क्या है? तो ये मिनी रत्न का दर्जा है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि सरकार ने अपनी सबसे अच्छी और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को पहचानने के लिए एक सिस्टम बनाया है। भारत में सरकारी कंपनियों को 3 लेवल में बांटा गया है: महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। ये स्टेटस उन्हीं कंपनियों को मिलता है जो लगातार अच्छा प्रॉफिट दिखा रही हों। और इसका सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब अब यंत्र इंडिया लिमिटेड को छोटे बड़े निवेश करने के लिए बार बार सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इससे वो तेजी से फैसले ले पाएगी और मार्केट में और भी मजबूत बनेगी। ये स्लाइड इन तीनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। आप देखिए, सबसे ऊपर है महारत्न कंपनी, जो 5,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट पर खुद फैसला ले सकती है। उसके बाद आती है नवरत्न, जिसकी लिमिट 1,000 करोड़ है। और अब मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आने के बाद यंत्र इंडिया लिमिटेड 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बिना सरकार से पूछे कर सकती है। सोचिए, अगर कंपनी को 400 करोड़ की लागत से कोई नई प्रोडक्शन यूनिट लगानी है तो अब उसे महीनों तक फाइलों के पास होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो ये फैसला खुद ले सकती है। यही आज़ादी उन्हें इनोवेशन करने की ताकत देगी। अच्छा, डिफेंस सेक्टर के बाद अब जरा एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, जो किसी भी देश की तरक्की की जान होती है। और इस मामले में गुजरात एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा में। ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय वादे पूरे कर सकें। गुजरात अब भारत की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का 16.5%, जी हाँ 16.5% अकेले पैदा कर रहा है। इसको ऐसे समझिए कि देश में बनने वाली हर 6 यूनिट क्लीन एनर्जी में से लगभग 1 यूनिट गुजरात से आ रही है। राज्य की कुल कैपेसिटी 42.5 गीगावाट को भी पार कर गई है। ये इतना बड़ा नंबर है कि कई छोटे देशों की टोटल बिजली पैदा करने की क्षमता से भी ज्यादा है। ये कामयाबी गुजरात के बड़े बड़े सोलर पार्क्स और बेहतरीन विंड एनर्जी पॉलिसी का नतीजा है, जो उसे इस फील्ड में देश का लीडर बनाती है। इकोनॉमी के बाद अब हम अपने दूसरे सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि देश को चलाने वाले नियमों, कानूनों और दुनिया की नज़रों में भारत की जगह को लेकर क्या कुछ नया हुआ है। अब एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जिसका सीधा ताल्लुक 2 राज्यों के भविष्य से है: पानी। देखिए, हमारे देश में राज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर झगड़े कोई नई बात नहीं है। हमने कावेरी जैसे मामलों में ये देखा है। अब इसी लिस्ट में पेन्नैयार नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का पुराना विवाद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट ने इस पर एक अहम निर्देश दिया है। तो आखिर ये झगड़ा है किस बात पर? कर्नाटक अपने कोलार जिले में, जहां पानी की काफी कमी है, पेन्नैयार की एक सहायक नदी पर एक डैम बनाना चाहता है।
जाहिर है वो अपने लोगों और किसानों को पानी देना चाहता है। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि अगर ये डैम बना तो उनके राज्य में नदी का बहाव बहुत कम हो जाएगा। इससे उत्तरी तमिलनाडु के कृष्णागिरी और वेल्लोर जैसे जिलों के लाखों लोगों के लिए पीने के पानी और खेती का भयानक संकट खड़ा हो सकता है। तो ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं, ये जिंदगी और रोजी रोटी की लड़ाई बन गई है। इस मुश्किल हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 महीने के अंदर एक स्पेशल वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया है। अब आप सोचेंगे कि कोर्ट ने खुद फैसला क्यों नहीं सुनाया? वो इसलिए क्योंकि ये ट्रिब्यूनल ऐसी बॉडीज होती हैं जिनमें कानून के जानकारों के साथ साथ पानी और इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। वो पानी के बंटवारे जैसे टेक्निकल मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उम्मीद है कि ये कदम इस दशकों पुराने विवाद को हमेशा के लिए सुलझा देगा। चलिए अब जमीनी स्तर पर गवर्नेंस की बात करते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के नतीजे आ गए हैं। ये इंडेक्स ये देखता है कि देश भर की पंचायतें गरीबी हटाने, गांवों को स्वस्थ बनाने और महिलाओं के लिए बेहतर माहौल बनाने जैसे लक्ष्यों पर कितना अच्छा काम कर रही हैं। और इस साल देश की 2.5 लाख से भी ज्यादा पंचायतों में त्रिपुरा ने पहला स्थान हासिल किया है। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में 193 देशों के बीच भारत को 32वीं रैंक मिली है। हाँ, ये पिछले साल से 2 पायदान नीचे है। लेकिन इससे पहले कि हम इसका मतलब निकालें, ये समझना जरूरी है कि ये सॉफ्ट पावर होता क्या है। और ये चार्ट दिखाता है कि इस दौड़ में दुनिया के टॉप खिलाड़ी कौन हैं। नंबर 1 पर है अमेरिका, जिसकी ताकत है उसकी हॉलीवुड फिल्में, उसकी टॉप यूनिवर्सिटीज और गूगल जैसी कंपनियां। चीन बहुत तेजी से ऊपर आते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और जापान अपनी कल्चर और टेक्नोलॉजी के दम पर तीसरे नंबर पर है। ये हमें ग्लोबल पावर की एक साफ तस्वीर दिखाता है। तो ये सॉफ्ट पावर है क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक होती है हार्ड पावर, मतलब सेना, हथियार और पैसे का जोर दिखाकर अपनी बात मनवाना। और दूसरी होती है सॉफ्ट पावर, मतलब अपनी संस्कृति, अपने आइडियाज और अपनी अच्छी नीतियों से दूसरे देशों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ताकि वो खुद आपकी बात माने। भारत की सॉफ्ट पावर क्या है? हमारा योग, बॉलीवुड, हमारा खाना और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होना। ये जोर जबरदस्ती का नहीं, बल्कि प्रभाव और सम्मान का खेल है। चलिए, अब हम अपने तीसरे सेक्शन में पहुंच गए हैं। यहाँ हम भविष्य की बातें करेंगे, अंतरिक्ष में प्राइवेट होटलों से लेकर जमीन पर हाइड्रोजन बसों तक, और ये भी देखेंगे कि टेक्नोलॉजी आम आदमी की जिंदगी कैसे बदल रही है। अंतरिक्ष की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जो इतिहास बदल सकती है। हेवन 1 नाम का दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन अमेरिका में बनाया जा रहा है। अब तक स्पेस में जाना सिर्फ नासा या इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों का काम होता था, लेकिन वास्ट स्पेस नाम का एक स्टार्टअप इस पूरी कहानी को बदल रहा है। ये स्पेस टूरिज्म और स्पेस में रिसर्च के एक नए युग की शुरुआत है। मतलब हो सकता है कि भविष्य में लोग छुट्टियों में स्पेस स्टेशन घूमने जाएं। भारत में भी ट्रांसपोर्ट का भविष्य बदल रहा है। केरल का कोची एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जहां हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलेंगी। हाइड्रोजन फ्यूल की सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये जलता है तो जहरीला धुआं नहीं, बल्कि सिर्फ पानी निकलता है। तो ये पूरी तरह से क्लीन एनर्जी है। ये पहल भारत के ग्रीन एयरपोर्ट बनाने के सपने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। जरा सोचिए, एक छोटा दुकानदार जिसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो अपना हिसाब किताब कैसे करे? इसी मुश्किल को हल करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने पिल्लो एआई ऐप लॉन्च किया है। ये एक वॉइस बेस्ड ऐप है, मतलब दुकानदार अपनी भाषा में, चाहे वो तेलुगु हो या हिंदी, बोलकर बिल बना सकता है और अपना पूरा अकाउंट्स मैनेज कर सकता है। ये उन लाखों छोटे व्यापारियों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है जो टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे रह जाते थे। हेल्थ सेक्टर से एक जरूरी रिमाइंडर, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। ये दिन हमें इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और उन लाखों लोगों को याद करने का मौका देता है जो इससे लड़ रहे हैं। इस साल की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, जो हमें याद दिलाती है कि भले ही हर मरीज की कहानी और उसकी लड़ाई अलग है, लेकिन इस जंग में हम सब एक साथ हैं। तो चलिए, अब हम अपने आज के आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम उन लोगों और टीमों की बात करेंगे जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। एक बहुत ही अहम और प्रेरणा देने वाली नियुक्ति हुई है। निवेदिता दुबे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई की पहली महिला डायरेक्टर बनाया गया है। एएआई हमारे देश के सैकड़ों एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल तो है ही, लेकिन ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है।
यह भारत में वुमेन लीडरशिप के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। जैसा मैंने कहा, निवेदिता दुबे अकेली नहीं है। ये स्लाइड देखिए, हाल के दिनों में कितनी महिलाओं ने मुश्किल चुनौतियों को पार किया है। हंसा शर्मा जो एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, सिमरन बाला जो गणतंत्र दिवस पर पूरे दल को लीड कर रही हैं, काम्या कार्तिकेयन जो पृथ्वी के सबसे ठंडे कोने साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रही हैं, और नेटुम्बो नांदी नायतवाहा तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर पूरे अफ्रीका के लिए मिसाल बन गई हैं। ये लिस्ट हमें बताती है कि आज हर फील्ड में महिलाएं लीडरशिप के लिए आगे आ रही हैं। और अब खेल की दुनिया से एक जबरदस्त जीत की खबर। 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब हरियाणा ने जीत लिया है। एक बेहद रोमांचक फाइनल में उन्होंने कई बार की चैंपियन इंडियन रेलवेज की मजबूत टीम को हराया, और इस शानदार जीत की हीरो रही हरियाणा की खिलाड़ी निकिता, जिन्होंने फाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, आज हमने डिफेंस से लेकर एनर्जी तक और नदी विवादों से लेकर महिला नेतृत्व तक कई अहम मुद्दों को समझा। अब आज की सारी जानकारी के बाद वक्त है आज के सवाल का। तो आज का सवाल टेनिस की दुनिया से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता और फाइनल में उन्होंने किस खिलाड़ी को हराया? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और याद रहे, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली बार।